हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एक्समार्टी क्रिएटर। आज हम लोगों का आईटी सिस्टम का लेक्चर 12 है, जिसमें हमारा टॉपिक है मेमोरी। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मेमोरी क्या होता है, मेमोरी के टाइप्स कौन कौन से हैं, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी के कौन कौन से टाइप्स है, सेकेंडरी मेमोरी के कौन कौन से टाइप्स है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। यानी कि यहाँ पे जैसा कि आप एक ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दो टाइप्स में बांटा गया है। फिर प्राइमरी मेमोरी को दो टाइप में बांटा गया है, फिर रैम को दो टाइप में बांटा गया है, रोम को तीन टाइप में बांटा गया है, फिर सेकेंडरी मेमोरी को यहाँ पे पार्ट में बांटा गया है। यानी कि इस पूरे ग्राफ के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, रैम, रोम, एस रैम, डी रैम, इन सारी बातों के बारे में हम लोग डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे सिलेबस देख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ब्राउजर, ये टॉपिक आपका हो चुका है। एफिशिएंट यूज ऑफ सर्च इंजन, ये भी आपका हो चुका है। अवेयरनेस अबाउट डिजिटल इंडिया पोर्टल्स, ये टॉपिक भी आपका हो चुका है। वेरियस कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स, ये भी आपका हो गया है, जिसमें हम लोग जान चुके हैं सीपीयू क्या होता है। आज हम लोग जानेंगे मेमोरी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले क्या होता है हम लोग जान चुके हैं, कीबोर्ड क्या होता है जान चुके हैं, माउस क्या होता है ये भी जान चुके हैं। अदर्स, तो अदर्स में भी हम लोग जान चुके हैं, प्रिंटर क्या होता है, स्पीकर क्या होता है, हेडफोन क्या होता है। यानी कि अदर कंपोनेंट के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे मेमोरी क्या होता है। उसके बाद एक और टॉपिक बचेगा, यहाँ पे तो नहीं दिया है लेकिन मेमोरी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हम लोग एचडीडी यानी हार्ड डिस्क के बारे में भी जानेंगे। तो हार्ड डिस्क के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद आपका ये फर्स्ट यूनिट जो है पूरी तरीका से खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपका क्वेश्चन किस टाइप का होता है एग्जाम में। यानी कि फर्स्ट यूनिट के जो जो वीवीआई क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि बिहार पॉलिटेक्निक से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने टॉपिक दिखा दिया यहाँ पे मेमोरी, हम लोग देखेंगे मेमोरी होता क्या है, ठीक है। तो मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा और प्रोग्राम्स ऑन ए टेम्पोररी और परमानेंट बेसिस फॉर यूज इन ए इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर। यानी यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी इसलिए मैंने दिया है क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने कंप्यूटर मेमोरी दिया है। अब बात रही इसका मतलब क्या हुआ। यानी अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो मेमोरी एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हमारे कंप्यूटर डिवाइस में कोई डाटा स्टोर करने के लिए उसका यूज करते हैं। यानी कंप्यूटर मेमोरी एक ऐसा डिवाइस है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल कंप्यूटर में कोई भी डाटा, चाहे वो टेम्पोररी डाटा हो या फिर परमानेंट डाटा हो, उसको स्टोर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। मेमोरी का मेन यूज है डाटा को स्टोर करने में। अब बात रही परमानेंट डाटा कहाँ जाएगा और टेम्पोररी डाटा कहाँ जाएगा, तो ये हम लोग आगे देखेंगे। तो आगे है आपका कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी कंप्यूटर की मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा आपका है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहा जाता है और सेकेंडरी मेमोरी को एक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मेन मेमोरी इज आल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी, जैसा कि मैंने आपको बताया, और एक्सिलरी मेमोरी को सेकेंडरी मेमोरी भी बोला जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो जैसा कि मैंने आपको ग्राफ दिखाया था, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर मेमोरी हमारा है, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा प्राइमरी मेमोरी हो गया, दूसरा हमारा सेकेंडरी मेमोरी हो गया। फिर प्राइमरी मेमोरी को भी दो टाइप में बांटा गया है, पहला रैम है, दूसरा हो गया रोम। फिर रैम को भी दो भागों में बांटा गया है, एस रैम और डी रैम। फिर रोम को भी तीन भागों में बांटा गया, यहाँ पे दो ही डायग्राम बना है लेकिन रोम को तीन भागों में बांटा गया है। पहला पी रोम, उसके बाद ई पी रोम, उसके बाद ई पी रोम। सारे के बारे में हम लोग डिटेल से आगे देखेंगे। और अब बात रही सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे एचडीडी हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया जो कि आजकल ज्यादा यूज हो रहा है। फिर उसके बाद कॉम्पैक्ट डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेट टैप है। लेकिन हमारे सिलेबस में दिया है एचडीडी यानी हार्ड डिस्क, जो कि हम लोग पढ़ेंगे, और एसएसडी के बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी को बोलते हैं, एक सर्कुलर डिवाइस होता है जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। सीडी आप लोग यूज किए होंगे अपने घर में, आप लेकिन बहुत कम यूज होता है। फ्लॉपी डिस्क पहले यूज होता था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राइमरी मेमोरी होता क्या है। तो चलिए देखते हैं हम लोग।
प्राइमरी मेमोरी, इट इज ए वोलेटाइल मेमोरी विच कंसिस्ट रैम एंड रोम, यानी कि एक वोलेटाइल मेमोरी है जो कि रैम और रोम को कंसिस्ट करता है। इन दिस मेमोरी डाटा इज नॉट स्टोर्ड परमानेंटली बट स्टोर्ड टेम्पोररी, यानी इसमें प्राइमरी मेमोरी में डाटा जो परमानेंट स्टोर नहीं होता है, ठीक है, टेम्पोररी स्टोर होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई डॉक्यूमेंट सेव करना है तो वो डॉक्यूमेंट आपका सेकेंडरी मेमोरी में सेव होगा, ना कि प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में परमानेंट डाटा सेव नहीं होता है, इसमें टेम्पोररी डाटा सेव होता है। टेम्पोररी डाटा कहने का क्या मतलब है, जैसे अभी हम यहाँ पे एक पीडीएफ ओपन किए हुए हैं तो ये ओपन हमें दिख रहा है तो ये टेम्पोररी मेमोरी में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है वोलेटाइल मेमोरी। अब वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है, मान लीजिए आप कोई काम अपने डेस्कटॉप पे कर रहे हैं, ठीक है, और उसी वक्त क्या हुआ, लाइट कट हो गया तो क्या होगा, कंप्यूटर तो ऑफ हो जाएगा और आपका वो डाटा क्या होगा, सेव नहीं रहेगा। मान लीजिए आप कोई ड्राइंग बना रहे थे और उसी टाइम लाइट कट हो गया, फिर जो लाइट आएगा आप अपने डेस्कटॉप को ऑन कीजिएगा तो क्या वो आपका ड्राइंग वहां पे दिखेगा, नहीं। तो वोलेटाइल मेमोरी में क्या होता है, डाटा लाइट कट होने पे सेव नहीं होता है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है सीपीयू डायरेक्टली कनेक्ट टू द प्राइमरी मेमोरी एंड क्विकली एक्सेस द डाटा, यानी सीपीयू जो होता है जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, मैंने पीछे भी आपको बताया सीपीयू क्या होता है। सीपीयू क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी से डायरेक्ट कनेक्ट होता है जो कि आसानी से कोई डाटा को एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट है इट इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी, कहता है इसे मेन मेमोरी भी बोला जाता है। आगे है देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, यानी प्राइमरी मेमोरी दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से टाइप्स है वो, तो पहला हमारा है रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आप लोग याद रखिएगा, रैम का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है। और रोम रीड ओनली मेमोरी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो रैम और रोम आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट जानते होंगे, जो मोबाइल यूज करते हैं उन्हें रैम और रोम के बारे में अच्छे से पता होगा। अगर जिन्हें पता नहीं भी है तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताया जाएगा, आप लोग जान जाइएगा रैम क्या होता है, रोम क्या होता है। बट आप लोग नाम जरूर सुने होंगे, जैसा कि आजकल कोई फोन आता है 4 GB रैम, 6 GB रैम, 8 GB रैम, ऐसा आता है। तो आप लोग रैम देख के भी फोन खरीदते हैं। तो अब रैम होता क्या है इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले रैम, ठीक है, जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है। तो इट इज ए वोलेटाइल मेमोरी एज द डाटा लॉसेस व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ, यानी रैम क्या है, एक वोलेटाइल मेमोरी है। क्यों है, क्योंकि ये भी क्या है, प्राइमरी मेमोरी का एक टाइप्स है, इसलिए ये भी वोलेटाइल मेमोरी है। द डाटा लॉसेस व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, वोलेटाइल मेमोरी जो होता है पावर कट होने पे क्या होता है, डाटा लॉस कर जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। इट इज आल्सो कॉल्ड रीड राइट मेमोरी, करता है क्या, रैम को हम लोग रीड राइट मेमोरी भी बोलते हैं। मान लीजिए आपके एग्जाम में पूछा गया रीड राइट मेमोरी किसे कहा जाता है, तो वहां पे आपको मारना होगा रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी ना देके वहां पे अगर रीड राइट मेमोरी भी दे तो आपको रैम में ही टिक लगाना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। विदाउट रैम कांट परफॉर्म एनी टास्क ऑफ कंप्यूटर, कहता है बिना रैम के हम कोई भी काम कंप्यूटर में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब रैम भी आपका दो टाइप का होता है, ठीक है। रैम तो हमने जान लिया रैम क्या होता है, वो भी दो टाइप का होता है। एक हमारा एस रैम है, दूसरा हमारा डी रैम है। एस रैम को स्टैटिक रैम बोलते हैं और डी रैम को डायनेमिक रैम बोलते हैं। अब स्टैटिक रैम क्या होता है, डायनेमिक रैम क्या होता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो पहला है हमारा एस रैम, यानी कि स्टैटिक रैम। तो स्टैटिक रैम इज ए टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी, ए बिट ऑफ डाटा इज स्टोर्ड यूजिंग द स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप, यानी स्टैटिक रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रैम का एक टाइप है। फ्लिप फ्लॉप का यूज करके कुछ डाटा क्या होता है, एस रैम में भी स्टोर हो जाता है। और फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, तो आपके ब्रांच में एक सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें आप लोग फ्लिप फ्लॉप के बारे में अच्छे से पढ़े होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है। आप लोग फ्लिप फ्लॉप के बारे में उसमें आई होप पढ़ लिए होंगे। अगर आप लोग फ्लिप फ्लॉप के बारे में नहीं पढ़े हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मोस्टली यूजेस टू क्रिएट कैशे मेमोरी ऑफ सीपीयू, इसका अधिकांश यूज होता है सीपीयू में कैशे मेमोरी को क्रिएट करने में। कैशे मेमोरी पे आपको शॉर्ट नोट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, क्योंकि अगर इसमें डिस्कस करेंगे तो काफी वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन जल्दी से हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि पीडीएफ बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है।
अब ये फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव देन डी रैम, कहता है डी रैम से क्या होता है, ये ज्यादा फास्ट होता है और एक्सपेंसिव होता है। अब ज्यादा अच्छा काम कर रहा है तो महंगा तो होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा डी रैम यानी कि डायनेमिक रैम। तो डायनेमिक रैम इज ए टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस सेमीकंडक्टर मेमोरी। इस सेल स्टोर्स बिट विद ए कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर। यानी कि DRAM जो है कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर के बीच में सेल को स्टोर करता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, कहता है इसका कैपेसिटी जो होता है, इसका क्षमता जो होता है बहुत ज्यादा लार्ज होता है, ठीक है। लार्ज स्टोरेज इसका कैपेसिटी होता है। आगे है यूज टू क्रिएट मेन मेमोरी। जैसे कि आपका स्टैटिक रैम क्या करता था, कैसे मेमोरी क्रिएट करता था, डायनेमिक रैम क्या है आपका मेन मेमोरी क्रिएट करता है। आगे आपका स्लोअर एंड चीपर देन एस रैम, यानी एस रैम से क्या है थोड़ा स्लो है और सस्ता भी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट है आपका रोम। रैम के बारे में हम लोग जान गए हैं, रैम के टाइप्स के बारे में जान गए। अब हम लोग देखेंगे रोम क्या होता है। तो रोम को हम लोग बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इट इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी, कहता है ये क्या होता है नॉन वोलाटाइल होता है। अब नॉन वोलाटाइल है तो क्या होगा, जैसे वोलाटाइल में क्या होता था, अगर लाइट कट होता था तो हमारा डाटा क्या होता था लॉस हो जाता था। लेकिन नॉन वोलाटाइल होने से क्या होगा कि आपका जो भी डाटा है वो स्टोर रहेगा, ठीक है, वो लॉस नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ROM is a type of storage medium that permanently stores data on personal computer and other electronics device। यानी ROM जो है क्या करता है डाटा स्टोर करने में मदद करता है और ये परमानेंट डाटा को स्टोर करता है, ठीक है, जो कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी में या फिर अलग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यानी मोबाइल में भी रैम रोम होता है। यानी रोम क्या है एक स्टोरेज मीडियम का टाइप है जो डाटा को क्या करता है परमानेंट स्टोर करता है हमारे कंप्यूटर में या फिर कोई अलग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में। आई होप आप समझ गए होंगे। रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। आगे है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रोम। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया था तीन टाइप का रोम होता है, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पी रोम क्या होता है। तो पी रोम इट स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रोम, यानी पी रोम का फुल फॉर्म हो गया प्रोग्रामेबल रोम। इट कैन बी प्रोग्राम्ड बाय यूजर, यानी यूजर के द्वारा क्या हो सकता है प्रोग्राम किया जा सकता है। आगे है वंस प्रोग्राम्ड द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन इट कांट बी चेंज्ड, यानी कि एक बार अगर इसमें हम प्रोग्राम कर देंगे, इस एक बार हम इसमें कोई डाटा दे देंगे तो उसे हम क्या कर सकते हैं बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है ईपी रोम, इट स्टैंड्स फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, यानी ई से यहाँ पे हो गया इरेजेबल, अब पी रोम तो आपको पता ही है प्रोग्रामेबल रोम, यानी ईपी रोम का मतलब हो गया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इट कैन बी रीप्रोग्राम्ड, कहता है इसे रीप्रोग्राम किया जा सकता है, उसमें नहीं किया जा सकता था इसमें किया जा सकता है। द रीप्रोग्राम इट इरेज ऑल द प्रीवियस डाटा, कह रहा है क्या इसमें हम क्या कर सकते हैं रीप्रोग्राम तो कर ही सकते हैं, साथ में जो भी पहले का डाटा है उसे इरेज भी कर सकते हैं। पीरोम में क्या था अगर एक बार हम इंस्ट्रक्शन दे दिए एक बार प्रोग्राम कर दिए तो फिर उसे हम बदल नहीं सकते हैं। लेकिन ईपीरोम में क्या है उसे हम बदल सकते हैं, उसे फिर से प्रोग्राम कर सकते हैं। अब पहले दिए हुए डाटा को हम इरेज भी कर सकते हैं, यानी उसे हटा भी सकते हैं मिटा भी सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है ईईपी रोम। अब ईपी रोम का मतलब तो आपको पता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। अब ईईपी रोम का मतलब क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम, यानी बस एक चीज आपका पढ़ा है इलेक्ट्रिकली, ठीक है। ईपी रोम का होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम। वी कैन इरेज ओनली पोर्शन ऑफ द चिप, यानी इसमें क्या है हम किसी चिप का सिर्फ एक ही हिस्सा यानी कि उसका पोर्शन सिर्फ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या था पीरोम में क्या था हम जितने भी डाटा है सभी को इरेज कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है एक ही पोर्शन उसका हम चेंज कर सकते हैं, एक ही पोर्शन इरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी आपका खत्म हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे हमारे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। तो दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल और नॉन वोलाटाइल, कहता इस टाइप की जो मेमोरी होते हैं उसे एक्सटर्नल मेमोरी या फिर नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं।
नॉन वोलेटाइल मैंने आपको समझा दिया। अब एक्सटर्नल मतलब क्या, यानी इसे बाहर से हम ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारा सीडी ड्राइव हो गया, या हार्ड डिस्क हो गया, या पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, इसे हम क्या कर सकते हैं, बाहर से अपने कंप्यूटर में ऐड करते हैं, इसलिए इसे एक्सटर्नल बोलते हैं। आगे है इट इज स्लोअर देन मेन मेमोरी, कहता है ये मेन मेमोरी से क्या है, स्लो काम करता है। आगे है द सीपीयू कांट डायरेक्टली एक्सेस द सेकेंडरी मेमोरी, कह रहा है क्या सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है। जैसा कि ऊपर मैंने आपको बताया था, प्राइमरी मेमोरी को सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है, बट सेकेंडरी मेमोरी को सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता है। अब बात रही कैसे एक्सेस करेगा सेकेंडरी मेमोरी को सीपीयू। तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट द सेकेंडरी मेमोरी डाटा इज ट्रांसफर टू प्राइमरी मेमोरी, देन सीपीयू कैन एक्सेस। यानी कोई भी डाटा सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी से कहा जाएगा, ट्रांसफर होके प्राइमरी मेमोरी में। अब प्राइमरी मेमोरी से क्या होगा, वो सीपीयू एक्सेस करेगा, यानी सेकेंडरी मेमोरी से ट्रांसफर होके डाटा प्राइमरी मेमोरी में जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, सीपीयू उसको आसानी से एक्सेस कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, प्राइमरी मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है सीपीयू। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं सेकेंडरी मेमोरी का, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया। हार्ड डिस्क के बारे में हम लोग डिटेल से कल देखेंगे। सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट देखे होंगे सीडी क्या होता है, डीवीडी क्या होता है, जिसे कैसेट भी बोलते हैं हम लोग हिंदी में। सीडी में थोड़ा कम डाटा स्टोर होता है और डीवीडी में थोड़ा ज्यादा डाटा स्टोर होता है। पेन ड्राइव आप में से सभी लोग जानते होंगे पेन ड्राइव क्या है। पेन ड्राइव क्या है, एक स्टोरिंग डिवाइस है जिसमें कोई भी डाटा स्टोर करते हैं। अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, यानी सेकेंडरी मेमोरी की कुछ विशेषताएं हैं जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी, कहता है ये मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी है। ये आपके एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज बैकअप मेमोरी, कहता है इसे बैकअप मेमोरी बोलते हैं। अब बैकअप मेमोरी क्यों बोलते हैं, तो बैकअप मेमोरी इसको इसलिए बोलते हैं, मान लीजिए आपके कंप्यूटर या फिर मोबाइल या लैपटॉप किसी भी चीज को इरेज करना है, फुल्ली रीसेट करना है, तो आप क्या कीजिएगा, सारा डाटा को कॉपी करके अपने पेन ड्राइव में रखिएगा और उसे आसानी से इरेज कर सकते हैं। तो वो सारा डाटा क्या हुआ, आप बैकअप करके रख लिए हैं, ठीक है, इसलिए उसको बैकअप मेमोरी भी बोलते हैं। इट इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी कि लाइट रहे ना रहे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने पेन ड्राइव में आपका कोई मूवी है, अगर आप लैपटॉप में कॉपी कर रहे हैं तो लाइट कट भी जाए तो आपका मूवी आपके पेन ड्राइव में रहेगा, ना कि वो डिलीट हो जाएगा, ना कि वो डाटा लॉस हो जाएगा। डाटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ पावर इज स्विच ऑफ, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर पावर स्विच ऑफ भी हो जाता है, कट भी जाती है, तो आपका डाटा परमानेंट स्टोर रहेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इट इज यूज फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर, कहता है कंप्यूटर में डाटा स्टोर के लिए इसका यूज करते हैं। कंप्यूटर में रन विदाउट द सेकेंडरी मेमोरी, कहता है बिना सेकेंडरी मेमोरी का कंप्यूटर रन कर सकता है, कोई काम कर सकता है। अब हम पेन ड्राइव अपने कंप्यूटर में लगाए ना लगाए, हार्ड डिस्क लगाए ना लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था। तो उम्मीद करता हूँ मेमोरी के बारे में आप पूरी तरीका से जान गए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।